ना नहीं हुआ। सरकार से हम लोग यही है अपील है कि हम लोग का पुनः कार्यस्थल पर बुलाया जाए और हम लोग का 60 साल का समायोजन किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना स्थल पर जारी रहेंगे। तन मन धन से अपना देशभक्ति के लिए हम लोग इस लाइन में आए थे। हम लोग भी इससे तो पहले तो हम लोग भी तो प्राइवेट में कोई SRN में था, कोई कहीं भी था, अपना अच्छा से कमा रहा था, लेकिन वो चीज़ हम लोग पैसा नहीं देखे, हम लोग देशभक्ति देखे। देशभक्ति देखते हुए हम लोग काम किए को लेकिन ऐसा हो गया, इसका गाड़ पा गए, हम लोग पेट पर लात मार दिया गया, हम लोग रोड पे आ गए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं, आपको याद होगा कि पिछले बीते सालों में कोविड-19 वॉरियर्स नाम के कुछ योद्धा आए थे। कहने का अर्थ ये है कि सरकार ने ही उन्हें योद्धा का नाम दिया था और वॉरियर कहकर उन्हें संबोधित किया था। आप देख सकते हैं जिस वक्त इन लोगों को जो आपके समक्ष दिख रहे हैं, इन लोगों को कोविड वॉरियर्स कह के पेश किया गया था। आज वही कोविड वॉरियर्स बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। ज़्यादा कुछ बातें ना करके हम सीधे तौर पर इनसे बातें करेंगे कि एक समय था जब आपको कोविड वॉरियर कहा गया था और आज आप धरना स्थल पर बैठी हुई हैं लगातार कुछ दिनों से। हाँ, हम लोग कोरोना में 2020 में हम लोग को बहाल किया गया था मात्र 3 महीना के लिए, लेकिन सरकार हम लोग के 3-3 महीना करके हम लोगों का मनोबल बढ़ाया कि हाँ, आप लोग कोरोना में बहुत अच्छा काम किए हैं, लोगों का काम किए हैं, समाज का काम किए हैं, जनहित का सेवक काम किए हैं, जान बचाए हैं। हम लोगों का एथी मिला भी, DM भी हम लोग का फूल बरसाए, सब एथी किया गया, सम्मानित किया गया। हम लोग का सब फेंक देकर सम्मानित किया गया कि आप लोग कोरोना में अच्छा काम किए हैं। लेकिन आज 3.5-4 साल हो गया हम लोग का काम करते करते, हम लोग को प्रोत्साहन मिलता गया, हम लोग का विश्वास हो गया कि हम लोग का सरकार नहीं छोड़ेगी। जबकि रूल रेगुलेशन कहता है कि अगर आप 3-4 महीने के बाद किसी को रखते हैं तो आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। आप लोगों को उस समय भी आश्वासन दिया गया होगा कि आप लोग इतने महीने रहिए फिर आप लोगों को प्राइवेट कर देंगे, लेकिन अभी तक प्राइवेटाइजेशन आप लोगों का नहीं हुआ। ना नहीं हुआ। सरकार से हम लोग यही है अपील है कि हम लोग का पुनः कार्यस्थल पर बुलाया जाए और हम लोग का 60 साल का समायोजन किया जाए, नहीं तो हम लोग धरना स्थल पर जारी रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि उस समय जब आप कोविड-19 वॉरियर्स बनकर आए थे, उभरे थे, तो उससे पहले भी तो कोई जॉब करते होंगे। आप वो जब छोड़कर यहाँ पे इस वजह से करते थे, हम लोग प्राइवेट में काम करते थे, लेकिन हम लोग देखिए कि देश का सेवा करना है, जनता का सेवा करना है, उस काम को छोड़कर हम लोग घर घर जाकर जांच किए हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से आए होंगे। वक्त था हम लोग सोचे कि इससे बड़ा देश सेवा कभी हो ही नहीं सकता, ये सोच के सभी कोविड सेवा का परिणाम आपको ऐसा मिला कि आज आप धरना स्थल पर बैठकर अपनी मांग को रख रहे हैं। जी, यही कारण है कि हम लोग धरना स्थल पर रख के अपना मांग को रख रहे हैं। हम लोग सोचे कि जिस तरह एक बॉर्डर एक देशभक्ति करते हैं, उसी तरह हम लोग भी अपना तन मन धन से अपना देशभक्ति के लिए हम लोग इस लाइन में आए थे। हम लोग भी इससे तो पहले तो हम लोग भी तो प्राइवेट में कोई SRN में था, कोई कहीं भी था, अपना अच्छा से कमा रहा था, लेकिन वो चीज़ हम लोग पैसा नहीं देखे, हम लोग देशभक्ति देखे। देशभक्ति देखते हुए हम लोग काम किए को लेकिन ऐसा हो गया, इसका गाड़ पा गए, हम लोग पेट पर लात मार दिया गया, हम लोग रोड पे आ गए। जान बचाई अपने लाखों लोगों की, उसका आपको परिणाम ऐसा मिल रहा है कि आप रोड पर आए हुए हैं। आपसे बातें करेंगे कि इसके पहले आप कोई नौकरी करते थे, आपने लोगों की जान बचाने का काम भी किया था। आप बताइए कैसा लगता है। आप राबड़ी आवास भी आप लोग गए थे ना, वहाँ लाठियाँ चली आप लोगों पर। पहले हम लोग जो है हर मेडिकल कॉलेज से हम लोग पास हो करके उसके बाद हम लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। मेरे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन DMLT की डिग्री होता था। इसके कारण जब राष्ट्र स्वास्थ्य समिति का एक आदेश आता है, जब देश में चरम सीमा पर कोरोना वायरस होती है, जब देश में चरम सीमा पे था, तब उसके बाद हम लोगों को जो है नियुक्ति करवाया गया। राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के माध्यम से एक विज्ञापन जारी हुआ, जो बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, सभी जिला अस्पताल और सभी सिविल सर्जन को एक आदेश दिया जाता है कि आप जो है मतलब 24 घंटे के अंदर आप लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति कीजिए, जिसमें कि RT-PCR की जांच हमें जल्द से जल्द हो सके। उसके बाद हम लोगों को एक टारगेट दिया जाता था सरकार के तरफ से कि आपको इतना से इतना काम को पूरा करना है टारगेट के आधार पे, ठीक ना, इतना एंटीजन टेस्ट करना है ताकि पेशेंट्स का जो है वो अधिक से अधिक कोरोना डिटेक्टेड हो। और 3-3 महीना का एक्सटेंशन कर करके हम लोगों को लगभग 3.5 वर्ष से हम लोग कार्यरत हैं, ठीक ना। जब होने के बाद एकाएक हम लोग को 2 तारीख को जब नए साल की शुरुआत होती है, 2024 की जब शुरुआत होती है, लोगों के घरों में खुशियां से माहौल होता है और उस खुशियों के माहौल में आप
2 जनवरी को आप एक आदेश जारी करते हैं राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कि आप लोगों की नौकरी खत्म हो गई है और भारत सरकार के पास पैसा नहीं है। जब कोरोना पीक पर था, जब लोग मर रहे थे, तब आप लोगों की नौकरी थी। अब जब उससे लोग शांत हो रहे थे तो नौकरी छीन ली गई। रात दिन हम लोग काम किए हैं, कोई छुट्टी नहीं था, कोई फेस्टिवल नहीं था, जबकि होली था, दीपावली था, दशहरा था, उसमें भी हम लोग को छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं है, हम लोग का कोई छुट्टी नहीं है। फिर से एक ही चिंता बना रहता था कि हम भले ही सुरक्षित रहे ना रहे, लेकिन हमारा देश जो भी है कि वो सुरक्षित रहे। कितने कोरोना योद्धा तो शहीद भी हुए हैं। जी बिल्कुल, कितने कोरोना योद्धा भी शहीद हो चुके हैं। में जो कार्यरत थे वो हमारे ही साथ 2021 में वो शहीद भी हो गए मेरे आंख के सामने में। ऐसा स्थिति था कि स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव जो है वो जा करके ऐसा भयावह स्थिति देखता था कि लाश को उठाने की भी कोई उठाता भी नहीं था। सवाल लेंगे कि फिर से कोरोना आ रहा है, तो क्या आप लोग किट पहन के दोबारा से तैयार रहिएगा या फिर वही किट घर में रखकर आप भी घर में बाकियों की तरह बैठे? नहीं, जब मौका अभी भी तैयार है? हाँ, हम लोग तैयार हैं। आपके साथ क्या हुआ पता है ना? जी बिल्कुल, ये तैयार, लेकिन आज भी इतना हिम्मत रख सकते हैं। आज भी 10 बच्चा ना हो तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। आज भी हम लोग सीना पर गोली खाना पसंद करते हैं, लेकिन पीठ पर गोली खाना पसंद नहीं करते हैं। आज भी हम लोग तैयार हैं पूर्ण रूप से। 24 घंटा क्या, कोई फेस्टिवल का हम लोग जनहित में सेवा करेंगे, देश का सेवा करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। सरकार चाहे हमारे पीछे कुछ भी करे, लेकिन हम जनता का और सेवा करेंगे। फेस्टिवल का चिंता नहीं किया, अपना घर का चिंता नहीं किया। हम लोग जब भी चिंता किए तो हम लोग अपना देश का चिंता किए। हम लोग देश के लिए मरेंगे, देश के लिए मिटेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त हम गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं। आप विजुअल के माध्यम से पहले देखिए, यहाँ पर नौकरी से हटाए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना पर बैठे हुए हैं कोविड-19 वॉरियर्स। आपको विजुअल के माध्यम से पहले दिखा देते हैं, फिर जो कारण है इनके धरना स्थल पर बैठने का वो आपको बताते हैं, और साथ में कुछ साल पीछे जाकर हम आपको हर एक कहानी को संक्षेप में बताने का काम करेंगे। पहले आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि सारे कोविड वॉरियर्स यहाँ पर कितने तादाद में बैठे हुए हैं। आपको बताते हैं कि 2020 में जब कोविड पीक पर था, तब कोरोना वॉरियर्स कहकर कुछ लोगों को संबोधित किया गया और कुछ लोगों को इसके अंतर्गत डाला गया। कारण ये था कि बहुत लोग यानी कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी डर रहे थे मरीजों को छूने से। उस समय पे आपको पता होगा 2020 की अगर बात करें तो, लेकिन इन्हीं कोरोना वॉरियर्स ने, सरकार ने इन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया था, इन्हीं कोरोना वॉरियर्स अपनी जान पर खेलकर बहुत लोगों की जानें बचाई थी। उनका इन्हें आज परिणाम ऐसा मिला है कि उस समय ये नौकरियां कर रहे थे, लेकिन नौकरियां छोड़कर ये कोविड-19 वॉरियर्स की शाखा में आए थे। इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इसमें हमारा भविष्य बन सकता है, लेकिन भविष्य किस तरीके से बना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोरोना वॉरियर्स आजकल बैठे दिख रहे हैं आपको गर्दनीबाग धरना स्थल पर। अब देखना ये होगा कि जहाँ तक इन्हें प्राइवेट होने की जो बात की गई थी, 60 साल तक समायोजन की जो बात की गई थी, वो कहाँ तक सही होती है और आखिर कब तक कोरोना वॉरियर्स को धरना स्थल पर बैठना पड़ेगा। आखिरी बार आपको विजुअल के माध्यम से दिखा देते हैं, बैनर्स भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कोविड-19 प्रयोगशाला प्रावैधिक लैब टेक्नीशियन संघ पटना बिहार नौकरी से हटाए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।